तुम्हें ऐसे लगता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। वो इंटेलिजेंस कुछ अलग नहीं है, वो ये कनेक्शंस हैं जो वो तुमसे बहुत पहले बना चुके हैं। इससे मुझे क्या मिलता है? मुझे इससे बिग पिक्चर व्यू मिलता है। जैसे अगर ये जमीन है और मैं हेलीकॉप्टर, तुम्हारी लर्निंग डबल और ट्रिपल होती हुई चली जाएगी। मैं तो खैर मोटिवेशन पे बिलीव नहीं करता, मैं डिसिप्लिन पे बिलीव करता हूँ। डिसिप्लिन मतलब मुझे अच्छा लगे या ना लगे, अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि इसको 8 घंटे पढ़ना है। अगर तुम कुछ भी सीखने के लिए, स्टडी करने के लिए, कुछ भी लर्न करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, और अगर तुम्हारी स्ट्रगल बड़ी से बड़ी है, अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बुरी तरह डिप हो रहा है, अगर तुम्हारी प्रोग्रेस सफिशिएंट नहीं है, तुम्हें लगता है कि मैं दिन में, हफ्ते में और महीने के अंदर कुछ भी प्रोग्रेस नहीं कर पाता या कर पाती, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। चाहे तुम एक स्टूडेंट हो जो अपनी रेगुलर एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा है, लर्निंग के लिए तैयारी कर रहा है, कंपटीशन एग्जाम की जिसको फेस करना है, या फिर कोई भी प्रोफेशनल हो, जैसे किसी कंपनी में किसी भी प्रोफाइल में तुम काम कर रहे हो, या यंग पेरेंट हो, चाहे तुम्हारी खुद की स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन जरा सोचो एज ए यंग पेरेंट, जैसे ही तुम्हारे बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होने लगेंगे, तुम्हें ही उनको बेस्ट मेंटरिंग, बेस्ट गाइड तुम ही बन पाओगे। अगर तुम अपने फील्ड में बहुत अच्छे भी हो, क्या तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़िया है, क्या तुम्हारी नॉलेज सबसे अच्छी है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। किसी भी लर्निंग के अंदर एक रैपिड प्रोग्रेस करने के लिए कई चीजें चाहिए। एक तो हमें उसका थोड़ा बैकग्राउंड चाहिए, एक हमें एक टेक्निक चाहिए, और फिर चाहिए डिसिप्लिन। आज तुम्हें कुछ भी सीखना हो, कोई भी एग्जाम क्लियर करना हो, तुम्हारे पास कोई 5 ईयर प्लान बनाने का टाइम नहीं है। जो करना है वो हमें रैपिडली करना है, यानी इमीडिएटली करने की कोशिश करनी है। रैपिडली, इंटेंसली, यानी अपने आप को पूरी तरीके से उस चीज के अंदर झोंक देना है। इंटेंसिटी एकदम हाई, और जो भी हम सीखें उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। समय आने पे उस इंफॉर्मेशन को हम रिट्रीव कर सकें और उस इंफॉर्मेशन को हम यूज कर सकें। मेरा ये बहुत क्लियर मानना है, तुम अपने आप को जितना ज्यादा समय दोगे, जितनी ज्यादा समय की लग्जरी दोगे, तुम्हारी छोटी सी लर्निंग उतना ही टाइम का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी। जितना आप अपने आप को छोटा टाइम दोगे, उतना ही आपके माइंड के अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आएगी। यानी जल्दी से जल्दी सीखना, छोटा सा टाइम का टारगेट रखना सबसे बड़ा हथियार है। दूसरा तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है तुम्हारा माइंड। इसके लिए हमें चाहिए माइंड सेट। एक माइंड सेट, कैसा माइंड सेट? जैसे हम एक वॉर के अंदर जा रहे हो। मेरा ये मानना है, स्टडी है या लर्निंग है, ये एक वॉर की तरह है। जैसे एक वॉर के अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है, एक सुपीरियर फायर पावर होता है, डिसिप्लिन होता है, और सबसे ज्यादा एक टेक्निक चाहिए। तो हम ये सोचना शुरू करते हैं कि हमारी लर्निंग इतनी फास्ट क्यों नहीं हो पाती, और क्या ये पॉसिबल है कि इतनी मोटी किताब तुम 1 महीने में इसकी मास्टरी कर सकते हो? बिल्कुल पॉसिबल है। आज मैं तुम्हें 2-3 टेक्निक्स बताता हूं। जब भी हम कोई चीज सीखने की कोशिश करते हैं तो हमारी अप्रोच बड़ी रैंडम होती है। कभी हम कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं, कभी कोई और इंफॉर्मेशन लेते हैं, कभी एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, दूसरी कॉन्सेप्ट सीखते हैं, लेकिन हम कभी भी इन कॉन्सेप्ट्स को आपस में ये कैसे मिलेंगी उसका रिलेशन नहीं बनाते। स्टार्टिंग के अंदर जैसे ही तुम किताब खोलते हो तो मुझे बहुत क्लियर है, मुझे उस किताब का फ्लो समझ में आना चाहिए कि वो एक किताब बहती कैसे है। चाहे वो सब्जेक्ट कितना ही टेक्निकल क्यों ना हो, चाहे वो फिजिक्स है, लॉ है, म्यूजिक है, या कोई लैंग्वेज है, जो भी किताब तुम्हारे पास में है, कितनी भी मोटी क्यों ना हो, सबसे पहले मेरा रिकमेंडेशन है उसके इंडेक्स पे नजर मारो। हम क्या करना चाह रहे हैं? हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये किताब का जो फ्लो है, जैसे एक नदी का फ्लो होता है, नदी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे जाके खत्म होती है, उसी तरीके से इस किताब का जो फ्लो है, उसके अंदर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर के साथ कैसे लिंक है। इससे मुझे क्या मिलता है? मुझे इससे बिग पिक्चर व्यू मिलता है। जैसे अगर ये जमीन है और मैं हेलीकॉप्टर से जा रहा हूं, तो एक झलक में कहाँ जंगल है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ नदी है, कहाँ लोग रहते हैं, कहाँ खेत है, मुझे एक बार में पता लग जाएगा। तो मुझे एक बिग पिक्चर व्यू चाहिए। बिग पिक्चर व्यू आएगा इंडेक्स पढ़ के। किसी भी किताब का इंडेक्स पढ़ना, समझना नहीं है इस समय, केवल पढ़ना है। मोटा मोटा जो आपको समझ में आता है उतना काफी है। आधे घंटे के अंदर 2 बार तुम किसी भी किताब का इंडेक्स अच्छे से देख सकते हो। अब इसको रखो साइड पे, एक कागज लो और उसका अपना टेस्ट लो उस चीज का कि आपने कितना कुछ रिटेन किया।
इससे क्या होगा, तुम्हारे माइंड के अंदर एक कनेक्शन बनना शुरू होता है अलग चैप्टर्स का। मैं ये नहीं कह रहा तुम्हें 100% हर चीज याद रहेगी या तुम्हें समझ आ चुकी है, लेकिन अगर मुझे 40-60% भी उस किताब का फ्लो पता लग गया तो मेरा हेलीकॉप्टर व्यू काफी हद तक कंप्लीट हो गया। ये जो प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग है, इसको कभी भी अवॉइड मत करो। इंडेक्स की टेस्टिंग के बाद काफी हद तक तुम्हें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आना शुरू होगा। यही अचीवमेंट हमें कभी भी खोना नहीं है। जिस भी क्षण तुम्हें लगता है कि मेरा मोटिवेशन किसी तरीके से वापस आ रहा है, वही टाइम है उस मोटिवेशन को 100% यूज करने का। अब ये किताब पकड़ो, तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर व्यू आ चुका है। अब मैं ये चाहता हूं कि तुम बिल्कुल 2-3 घंटे का टारगेट लेके बहुत तेजी से केवल अंदर के टॉपिक्स को एक झलक देखना शुरू करो। मैं तुम्हें पढ़ने के लिए नहीं कह रहा, इस समय पढ़ना नहीं है। केवल अपनी आंखों को मैं एक सिग्नल दे रहा हूं, अपने ब्रेन को एक सिग्नल दे रहा हूं कि ये चीज फैमिलियर है, यानी थोड़ा बहुत फ्रेंडली है मेरे लिए। जब मैंने इसको एक बार ध्यान से देख लिया, जल्दी से और ध्यान से जितना मैं देख सकता हूं, मुझे समझने की जरूरत नहीं है इस समय, तो क्या हो गया, ये एक फ्रेंडली टेरेन बन गया। जैसे इसके अंदर अगर कोई फोटोग्राफ है, वो मेरे दिमाग के अंदर चली जाएगी। कोई भी हेडलाइन लिखी हुई है, वो मेरे माइंड में चली जाएगी। जो हेडलाइंस हैं उसके साथ उसको एक बार पढ़ने की कोशिश करो। इंट्रोडक्शन, नेचर ऑफ रिसर्च, रिसर्च डिफाइंड, इस तरीके से द साइंटिफिक मेथड, अप्लाइड एंड बेसिक रिसर्च। जितना ज्यादा तुम कर सकते हो उतना कर लो। आइडिया ये है कि ये थोड़ा सा मेरे लिए फ्रेंडली टेरेन बन जाए। तो मेरा जो हेलीकॉप्टर व्यू है, अब वो हेलीकॉप्टर बहुत ऊंचे से ना होके अब थोड़ा नीचे से उड़ रहा है, तो मेरे को कुछ और डिटेल्स नजर आ रही हैं। अब ये जो इलाका है पूरा का पूरा, जो टेरेन है, ये मेरे लिए अनजान नहीं रहा, ये थोड़ा सा फ्रेंडली बन गया। इस तरीके से अगर आप दिन के अंदर, डिपेंडिंग कि आपकी मोटिवेशन लेवल कितनी है, मैं तो खैर मोटिवेशन पे बिलीव नहीं करता, मैं डिसिप्लिन पे बिलीव करता हूँ। डिसिप्लिन मतलब मुझे अच्छा लगे या ना लगे, अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि इसको 8 घंटे पढ़ना है और 8 घंटे के अंदर कम से कम इसको 60% इस किताब की के साथ फैमिलियरिटी बनानी है, मेरे दिन का काम हो गया उस दिन का। अगले दिन मैं अपनी मोटिवेशन बिल्कुल खोऊंगा नहीं। चाहे तुम रात के 2 बजे सो, 4 बजे सो, 6 बजे सो या ना सो, तुम्हारी जो मोटिवेशन की जो ट्रेन है उसको कभी भी रुकने मत दो। कोशिश ये करो कि ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में या 3 दिन के अंदर ये पूरी किताब के साथ तुम्हारा एक झलक हो जाए। अगर मैंने 3 दिन के अंदर इस किताब के ऊपर ऊपर से नजर मार ली, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरा हेलीकॉप्टर बहुत ऊपर था, तो पूरे इलाके का मेरे को बिग पिक्चर व्यू मिल रहा था। फिर मैंने अपने हेलीकॉप्टर को थोड़ा सा नीचे उतारा, अब मुझे उस इलाके की डिटेल्स नजर आने लगी। ना केवल बड़ी नदी नजर आने लगी, छोटी छोटी जो झरने हैं वो भी नजर आने लगे, ट्रीज नजर आने लगे, बिल्कुल कुछ हट्स नजर आने लगी। अब मेरे पास डिटेल्स आती जा रही हैं। एक बार ये हो चुका, दोबारा से टेस्टिंग करो। रोजाना हर 2-3 घंटे के बाद अपनी टेस्टिंग करो। जो जो तुम्हें याद है उसको एक पेपर पे लिखने की कोशिश करो। बहुत कुछ याद नहीं है तो मैं भी तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम एक जादूगर तो हो नहीं, तुम कोई फोटोकॉपियर मशीन हो नहीं कि सब कुछ तुम उतार दोगे। लेकिन अगर आप 4-5 मेजर फॉर्मूला, 4-5 मेजर टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर देते हो, इस स्टेज के लिए इतना काफी है। 3 दिन के अंदर अब ये किताब मेरे लिए उतनी थ्रेटनिंग नहीं रहेगी जितना पहले रह रही थी। अब मैं चैप्टर वाइज प्रोसीड करूंगा, चौथे दिन, 5वें दिन चैप्टर वाइज प्रोसीड करूंगा। हर एक बार उस चैप्टर का अब मैं लो लेवल पे हेलीकॉप्टर व्यू ले रहा हूं। ये वो स्टेज है जहां दोबारा मैं बहुत डिटेल में समझना नहीं चाहता, लेकिन मैं हर पैराग्राफ को पढ़ना चाहता हूं। कई बार क्या होता है, कुछ चीजें जो स्टार्टिंग में लिखी हैं हो सकता है तुम्हें समझ ना आए, लेकिन जब तक तुम चैप्टर के आखिर में जाओगे तो तुम्हें वो चीजें समझ में आने लगती हैं। हर स्टेज के बाद दोबारा टेस्टिंग, बिना टेस्टिंग के कभी कोई प्रोग्रेस नहीं होती। अब हम बात करते हैं दूसरे टेक्निक की। दूसरे टेक्निक के अंदर सबसे बड़ी हमारी कमी क्या रहती है कि हम हर चीज को अलग तरीके से देखते हैं, क्योंकि हमारी नॉलेज बहुत ज्यादा आइसोलेटेड होती है। तो अगर मैंने कुछ टॉपिक्स पढ़े तो मेरी नॉलेज कुछ ऐसी दिखेगी, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में पता है, थोड़ा सा इधर पता है, थोड़ा सा इधर पता है, लेकिन एक तो मुझे याद कभी कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि कोई भी चीज दूसरी चीज से कनेक्टेड नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, एक नया सब्जेक्ट उठाते हैं ज्योग्राफी,
अगर तुम ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो और आप नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ रहे हो या वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे हो और आप मेक्सिको तक पढ़ना शुरू किया, कुछ समय लेके एक बार मेक्सिको का मैप देख लो। मेक्सिको का मैप खुद, चाहे तुम आर्टिस्ट ना भी हो, वो मेक्सिको का मैप तुम खुद बनाने की कोशिश करो। ठीक है? तुमने ना केवल मेक्सिको के बारे में पढ़ा, तुमने उसका मैप देखा और अपने हाथ से कुछ बनाने की कोशिश करी। अब क्या हुआ? दो डॉट्स आपस में कनेक्ट हो रही हैं। थोड़ा बहुत ये हो गया मैप वाला, ये हो गया जो तुमने रीडिंग करी, ये हो गई रीडिंग, और ये हो गया जो आपने मैप बना दिया। अगर तुम्हें किसी भी टॉपिक के बारे में अपनी रिटेंशन यानी याद रखना आसान करना है, तो तुम जितने ज्यादा डॉट्स कनेक्ट कर पाओ आपस के अंदर, उतना ही आसानी रहेगी। मेक्सिको का नाम मेक्सिको क्यों है? गूगल कर लो। मेक्सिको को लोकल लोग कैसे बोलते हैं? क्या वो उसको मेक्सिको बोलते हैं या मेहिको बोलते हैं? थोड़ा सा तो हम क्या कर रहे हैं, हर एक टॉपिक के बारे में ना केवल पढ़ के और अपनी नॉलेज को लिमिटेड रख रहे हैं, हम उस नॉलेज के थोड़े से एक्सटेंशन छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट टाइम अगर मैं कोई और चीज पढ़ रहा हूं, मैं उसके साथ फिर कनेक्शन छोड़ रहा हूं। मेरा आइडिया यह है किसी भी दूसरे टॉपिक का पहले टॉपिक के साथ कोई कनेक्शन बन जाए। जैसे ही ये कनेक्शंस बनते हैं, तुम्हारी लर्निंग डबल और ट्रिपल होती हुई चली जाएगी। जितने ये डॉट्स आपस में कनेक्ट होते चले जाएंगे तुम्हारे ब्रेन में, तुम्हें उतनी ही आसानी होती हुई चली जाएगी। मैं ये बताना चाहूंगा, अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना भी गिर चुका है, अगर तुम ये टेक्निक अप्लाई करोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें एक रियल रैपिड प्रोग्रेस नजर आएगी। सेल्फ पिटी यानी खुद के ऊपर दया, ये काम करना बंद करो। इस टाइप की दया ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे एग्जाम में नहीं बैठ सकते। दया से, सहानुभूति से कोई एग्जाम कभी क्लियर नहीं होता, कोई नई लर्निंग नहीं आती, तुम्हारी नॉलेज कभी ज्यादा बढ़ नहीं सकती। तुम्हें हमेशा अगर कुछ भी सीखना है तो अपने ऊपर नो मर्सी, खुद को बेचारा समझना बंद करो। हर चीज सीखने का 5 ईयर प्लान बनाने बंद करो। अपने आप को टाइट से टाइट शेड्यूल देने की कोशिश करो। बहुत बड़ा टारगेट लो, छोटा सा टाइम लो। टेक्निक वो वाली अप्लाई करो जो मैंने तुम्हें 2 टेक्निक्स बताई हैं। अगर तुम नेटफ्लिक्स के शौकीन हो और तुम नार्कोस देख रहे हो, जो कि एक मेक्सिकन और कोलंबियन ड्रग कार्टेल्स के बारे में है, दोबारा मैं अपनी ज्योग्राफी का ज्ञान और मेक्सिकन सिटीज के बारे में गूगल कर सकता हूं बड़े आसानी से। अगर वो बात कर रहे हैं कि कोई सिनालोआ कार्टेल है, तो देखो मेक्सिको के अंदर उसका मैप निकाल के देखो कि सिनालोआ कार्टेल का एरिया कहां पे है। ये जो छोटे छोटे एडिशनल तुम कनेक्शंस छोड़ते जा रहे हो, बनाते जा रहे हो अपने माइंड में, यही स्मार्टनेस की सबसे ज्यादा निशानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आके ये कनेक्शंस ऐसे मिलना शुरू होंगे। जिन भी बच्चों को या अडल्ट्स को तुम्हें ऐसे लगता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो इंटेलिजेंस कुछ अलग नहीं है, वो ये कनेक्शंस हैं जो वो तुमसे बहुत पहले बना चुके हैं। अब मैं पूरी सीरीज ला रहा हूं, स्टडी टेक्निक्स, लर्निंग टेक्निक्स, मेमोरी टेक्निक्स, कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, लीडरशिप, फिटनेस, एक्सरसाइज और अपने वेट को मैनेज करना। अगले 90 दिन खुद के ऊपर नो मर्सी, जो भी कर रहे हो उसको पूरी तरह उड़ा डालो।